हेलो पीपल, दिस इज़ रिनी एंड वंस अगेन आई एम बैक विद माय वीकली एकेडमिक अपडेट। तो लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट अगर मैं इस पूरे वीक का बताऊं तो ठीक ठीक था, बट 2 दिन मेरा ख़राब हो गया था तबीयत ख़राब होने की वजह से। इस दिन 21st को मेरा इवनिंग से ऐसा तबीयत ख़राब हुआ एंड नेक्स्ट डे मैं कोचिंग भी नहीं गई और ख़राब हो गया। हाँ ठीक है, ख़राब हो गया। फिर उसके नेक्स्ट डे ठीक ठीक ही चला एंड देन आज टेस्ट था मेरा, मैं दे करके आई हूँ फाइनली। इतना पोस्टपोन होने के बाद आज वो टेस्ट हो ही गया, बट या अच्छा नहीं गया है। अभी मैं बताती हूँ उसके बारे में भी। आज का मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, आने के बाद से ही कोचिंग से मैं सो गई थी ऐसा बस। मार्क्स कैलकुलेट थोड़ा सा मैच किया था आंसर की से मैंने टेस्ट पेपर, और बहुत थोड़ी सी बायो पढ़ी थी और कुछ नहीं किया। बाकी मैं आते सो गई थी और मैं अब जा करके उठी हूँ, लाइक 8 बजे के अराउंड मैं उठी हूँ। एंड अब मैं रात में पढ़ूँगी जो भी पढ़ूँगी। तो बेसिकली टेस्ट की एनालिसिस करूँगी और थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा जो पढ़ना होगा वो मैं पढ़ूँगी। एंड ऑल्सो लेट मी चेंज यू कि मेरे प्लान में थोड़ा सा चेंज है कि मैंने पहले कहा था कि मैं इनऑर्गेनिक कंप्लीट करूँगी, बट मैंने केमिकल बॉन्डिंग शुरू की पर मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। तो आई डोंट नो मैं वो कब करूँगी, कैसे करूँगी, बट फिलहाल के लिए मैंने फिजिकल स्टार्ट कर दिया है। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री कर रही हूँ निखिल सैनी सर से, फ्रॉम यकीन 3.0 2026, यस 2026 से कर रही हूँ। और हाँ, अभी एक ही लेक्चर लिया है मैंने, मुझे ठीक लगे सर। अभी देखते हैं कि कैसा पढ़ा रहे हैं। मैं पहली बार उनसे पढ़ रही हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट करा है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो लेट मी सी कि सर कैसा पढ़ाते हैं। एंड या दिस वाज इट। और हमारा बायो में लिविंग वर्ल्ड ख़त्म हो चुका है इस वीक। अब नेक्स्ट वीक से लोकोमोशन स्टार्ट होगा एंड फिजिक्स में 1D इज़ अबाउट टू एंड, मोशन अंडर ग्रेविटी चल रहा है और वेक्टर भी अबाउट टू एंड है। मतलब कुछ खास इसमें बचा नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट तक हो चुका है और ये 1D में मोशन अंडर ग्रेविटी चल रहा है, जो कि ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में आई गेस। एंड इसमें भी आइसोमेरिज्म ख़त्म होने वाला है केमिस्ट्री में, और यही चल रहा है। बाकी मैंने वो मोल स्टार्ट करा है साइड वाइज निखिल सैनी सर से। और या और ये है मेरा टेस्ट पेपर, जो कि बहुत 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 घटिया गया है, मोर देन एक्सपेक्टेशन बेकार गया है भाई। मतलब मैं तो टूट गई। मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, बट हाँ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो कह सकते हैं कि बेकार तो जाना ही था क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं थी मेरी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करे थे, कुछ क्वेश्चन मैंने करे थे जो कि गलत हुए थे ऑफ कोर्स। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसको क्या, मुझे सब कुछ पता है उसमें कि कहाँ क्या चीज़ें हैं, कौन सा एक्सेप्शन है, कैसी कौन सा ट्रेंड चलता है, लेफ्ट टू राइट क्या है, टॉप टू बॉटम क्या है, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। बट आई नो धीरे धीरे आ जाएगा। फिलहाल अभी टेस्ट में पीरियोडिक टेबल ही आया था केमिस्ट्री में, जो कि बहुत बहुत घटिया हो गया है। एंड बायो का पेपर वाज वो लेंदी है यार। सर इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस देते हैं कि उसको पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे टाइम मैनेज करना नहीं आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी टेस्ट की, सबसे पहले है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम कि मैं लास्ट में OMR भरने जाती हूँ और उसमें मैं पैनिक करके गलत कर देती हूँ, इधर का उधर सब कर देती हूँ। और और छूट जाता है टाइम मैनेज ना होने की वजह से। तो फिजिक्स में मुझे आते हुए क्वेश्चन भी छूट गया, ये क्वेश्चन मुझे आ रहे थे वेक्टर के जो छूट गए हैं। एंड इधर मैंने ठीक ठीक करा है, जितना किया उतना ठीक करा है फिजिक्स में मैंने। गलतियाँ मेरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है फिजिक्स में, बस यही है कि मुझे टाइम मैनेज करके पूरे क्वेश्चंस करने होंगे। और केमिस्ट्री में तो भाई साहब इतना इतना गंदा करा है मैंने ना, इतना गंदा करा है। यू कैन सी जो सर्कल्स है ना, ये सब गलत ही है मैंने। ये सब सब गलत है यार, बहुत कम सही है। यू कैन सी यार 24 तो गलत ही है मेरे और 2 स्किप हैं। जब मैं कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं सही कर रही हूँ, ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने पढ़ा था और मुझे लग रहा था कि सही कर रही हूँ, बट सब इधर का उधर हो गया है, सब गलत हो गया यार, सब गलत हो गया। पर कोई बात नहीं, इंप्रूव कर लूँगी नेक्स्ट टेस्ट तक मोस्ट प्रोबेबली। एंड ये बायो में बहुत सारे क्वेश्चन में मुझे डाउट है। ये इसका आंसर की में शायद गलत दे रखा है उन सारे क्वेश्चंस का। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, जो कि मंडे की क्लास में सर डिस्कस करेंगे और बताएंगे क्या सही है क्या गलत। तो नेक्स्ट वीडियो में आई बी टेलिंग यू मेरा एग्जैक्ट मार्क्स। अभी के लिए मैं बता दूँ, मेरा ओवरऑल पूरा मार्क्स 400 प्लस आ रहा है। बहुत ही गंदा गया है, पर कोई बात नहीं, बार बार ये बोलने से ठीक थोड़ी हो जाएगा यार, मुझे आगे फोकस करना है। और हाँ, वैसे भी ये लास्ट टेस्ट तो है नहीं, बस इंप्रूव करते रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। एंड ऑफ कोर्स आज का कोड यही है, कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक नथिंग इज हैपनिंग अंटिल एवरीथिंग चेंजेस। तो बस कंसिस्टेंट रहना है अपने एफर्ट्स के साथ और बस करते रहना है। आई नो एक दिन तो हो ही जाएगा, एक दिन नहीं मतलब इसी बार हो जाएगा। यप। तो बस कंसिस्टेंट रहना है और पढ़ते रहना है। एंड लेट मी शो यू, दिस इज़ मेरा फाइनली मैंने जब 1D रिवाइज़ करा, जितना पढ़ा दिया गया है बहुत कम, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसका मैंने फार्मूला शीट बना लिया है ऐसे मस्त वाला एकदम, ताकि रिवाइज़ करना ईजी हो। बार बार पूरा नोट्स तो पलट पलट के नहीं देख सकते और उसमें आलस भी आता है। और ये छोटू सा रहेगा तो कहीं भी कभी भी मैं पढ़ सकती हूँ, उसको रिवाइज़ कर सकती हूँ। और ये पीरियोडिक टेबल का भी मैंने अच्छे से पढ़ा है यार, पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं मुझसे। बहुत ज़्यादा मैंने एफर्ट डाला था पीरियोडिक टेबल में। ये देखो, इसके भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं थोड़े थोड़े, और इसमें बहुत कुछ चीज़ें अभी मिसिंग है जो मुझे शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है, वो मैं कर लूँगी ऐड। और या
दिस इज़ माय वन डे का फार्मूला सेट। ये है पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट नोट्स, और सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊँगी मैं, ऑफ कोर्स जो चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं हो पा रहे हैं, उन चैप्टर्स के बनाया करूँगी। और फिजिक्स में फार्मूला सीट बनाना तो मस्ट है, तो ये तो मैं सारे चैप्टर्स का बनाऊँगी। अभी मुझे वेक्टर और बेसिक मैथ्स का बनाना है। बेसिक मैथ्स में भी कुछ फार्मूलाज़ हैं, और जो ग्राफ मुझे याद नहीं रहते और समझ नहीं आते हैं, ग्राफ में मुझे बहुत इशू होता है भाई साहब। तो मैं उसका भी बनाऊँगी शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करके, और वेक्टर का बनाना है और यूनिट मेज़रमेंट का बनाना है मुझे फार्मूला शीट। बस हाँ, ये सारे काम हैं, कल संडे है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल ये सारे काम निपटा दूँगी। सारे तो नहीं हो पाएँगे, बट हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें रिवाइज़ करके और उसके फ़ॉर्मूला शीट्स बना लूँगी, और जो भी डीपीपीज़ वगैरह बची हुई हैं इस वीक की, उन सबको कंप्लीट करके वाइंड अप कर दूँगी। आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, लाइक वेक्टर का 1 डीपीपी बचा होगा और 2-3 डीपीपी पीरियोडिक टेबल के बचे हैं, जिसको मुझे करके वाइंड अप करना है, तो कल मैं कर लूँगी। कल मैं पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने वाली हूँ, एंड आई विल ट्राई कि मैं अ डे इन माय लाइफ़, लाइक अ संडे इन माय लाइफ़ वाली वीडियो रिकॉर्ड करूँ, बट आई डोंट थिंक सो हो पाएगा, बिकॉज़ ऑफ कोर्स आई लिव इन जॉइंट फैमिली, और संडे है तो सब घर पे ही रहेंगे, तो शोर होगा, तो आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी या नहीं, बट आई विल ट्राई कि मैं करूँ। तो या दिस वाज़ टुडेज़ कोट्स। प्लीज़ रिमेंबर, आपके टेस्ट मार्क्स आपको नहीं डिफाइन करते हैं। आप स्लोली इम्प्रूव करते रहोगे। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन आउट देयर। आप बस खुद से कंपेयर करो, और लास्ट टेस्ट में जितना किया था उससे बेटर करने की कोशिश करो। बस इम्प्रूव करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, एंड रिमेंबर, तुम कर लोगे यार। बस कंसिस्टेंट रहो। होप नहीं लूज़ करना है और गिव अप नहीं करना है, बस करते रहना है, एंड इवेंचुअली यू विल गेट देयर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक, दैट मीन्स ऑन नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।